आजमगढ़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा में बौखलाहट का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के नेता झूठी अफवाहें फैलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सुभाषपा के समाजवादी पार्टी में विलय और अखिलेश यादव से मुलाकात की चर्चाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस समय राजनीतिक बौखलाहट का शिकार है और उसके अपने नेता ही पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही सुभाषपा के सपा में विलय और अखिलेश यादव से मुलाकात संबंधी चर्चाओं को अफवाह बताते हुए कहा कि इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अरुण राजभर ने दावा किया कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक बयान से समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के नेता जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने के लिए भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं। उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी गई कथित चिट्ठी का भी जिक्र किया और कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के नेताओं में सच्चाई है तो उन्हें इस मामले पर खुलकर अपना पक्ष रखना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। सुभाषपा नेता ने समाजवादी पार्टी की आंतरिक राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं और कई नेता नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना था कि यदि स्थिति यही बनी रही तो आने वाले समय में पार्टी के भीतर असंतोष और बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की एक प्रतिक्रिया से पूरी समाजवादी फैमिली, पूरी सैफई खानदान, पूरा समाजवादी परिवार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली देने पे उतर आया और बातों को यहाँ से घुमा करके दूसरी तरफ ले जाने के लिए कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिया था कि हम खनन घोटाले में, हम रिवर घोटाले में हमारे परिवार का नाम शामिल हो रहा है, एफआईआर हो रही है और सीबीआई की नोटिस आ रही है, इससे बचाने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी होगी, हम देने को तैयार हैं। वो स्वतः अगर सांसद को तोड़ करके वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं तो इसमें अरुण राजभर का सवाल कहाँ से उठता है? ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाए जाते हैं। इसको सिरे से मैं खारिज करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस समय का ये आरोप लगाए रहे उस समय मैं आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के बीच में, ब्राह्मण समाज के बीच में मैं बैठक कर रहा था और जनता के बीच में ये परिवर्तन, इसी आजमगढ़ में परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए, योगी और मोदी जी के विकास की मॉडल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं काम कर रहा था और इनकी सफाई करने का अभियान चला रहा था। एक आरोप ये भी लग रहा है कि श्री ओम प्रकाश राजभर सपा में शामिल होना चाह रहे हैं, इस तरह का बोल रहे हैं। देखिए, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की कार्यकाल में पढ़ाई किए, जिनको शुद्ध हिंदी लिखने नहीं आता हो, जिनको ये पता नहीं है कि अरुण राजभर के सामने कैसे फुल स्टॉप लगाए जाते हैं, जो कभी रात को चांद देखने का काम करते थे वो दिन में ही देख लिए। तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर चालीसा ये समाजवादी पार्टी के लोग सपने में भी पढ़ रहे हैं। सपने में इनको राजभर जी दिखाई दे रहे हैं, अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। ये जब दिन हो रहा है तो पता चल रहा है कि इनके सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सब इनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। ये रात में इनको हमेशा सपना आ रहा है, जैसे जब कोई भूत प्रेत इनके सामने आता है तो ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वैसे ही ये लोग राजभर चालीसा इस समय रात को पढ़ रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि 33 सीट पे आपने एडवांस लिया है और मंत्री जी के ऊपर बड़ा दबाव है भाजपा का। दोनों आरोपों की समाजवादी पार्टी आरोप लगाना बहुत आसानी से जानती है, सिद्ध करना बहुत कठिन है। हम बतावें तो इनके साथी तो थे 2022 में, कितना इन्होंने दिलाया था और जिसको इन्होंने हमारे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए, आवेदन फार्म भी नहीं दिया था, आवेदन का पैसा वो नहीं दे पाए थे। ऐसे लोग अपना दौर याद करें। 2008 में जब इनकी सरकार में भागीदारी थी तो ये लोग वोट फॉर नोट की गड्डियां लहरा रहे थे संसद भवन में। क्या वो दिन भूल गए? और अखिलेश जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो रिवर फ्रंट और खनन घोटाले का जो पैसा है वो कहाँ खपत कर रहे हैं। वो डिम्पल जी को पता है, वो प्रोफेसर रामगोपाल जी को पता है, वो अखिलेश जी को पता है। इसके बाद अगर किसी को पता है तो इनका काला चिट्ठा ओम प्रकाश राजभर जी के पास पता है। और जिस दिन ये लोग ढेर उछड़ेंगे, इनके काले चिट्ठे को बेनकाब कर दिया जाएगा, ये चेहरा दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे। और ये फर्जी बातें करना ये लोग बंद कर दें, अपने कार्यकर्ताओं को कह दें कि होश में बात करें। पार्टी में कहीं टूट नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने एक दिन कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं 2 मिनट में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ दूंगा। और हमने चैलेंज किया था
कि अगर दम है तो तोड़ के दिखावें। अभी भी झंडा लगा के घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। जिस दिन इन्होंने कहा उसके 1 महीने के अंदर 700 यादव समाजवादी पार्टी का झंडा उतार करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गमछा लगा करके कहा कि हमें योगी और मोदी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्य पसंद आ रहे हैं। उनके दल के लोग, सैकड़ों लोग, अभी कल ही मठ गोविंद में भारी संख्या में लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मीटिंग कराए। बहुत सारे ऐसे यादव हैं, लाखों यादव हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बात इधर उधर की ना करिए, ये बताइए उस चिट्ठी में क्या लिखा था। चिट्ठी की हवाला देने के बजाय, चिट्ठी की सच्चाई बताने के बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो कोई दम नहीं है समाजवादी पार्टी को, कोई रोक नहीं पाएगा उनको तोड़ने से, क्योंकि उनके परिवार के लोग खुद लगे हैं तोड़ने में। वहीं राम मंदिर की दानपेटी से जुड़ी चर्चाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में अरुण राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में सुभाषपा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आखिरी सवाल ये है कि राम मंदिर दान पेटी चोरी के मामले में अभी तक FIR नहीं, क्या ऐसे लोग को बचाया जा रहा है? 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना और जिन लोगों ने आरोप लगाया वो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होने के लिए कभी समय नहीं मिला, जुटा पाया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा जाकर के अभी कल कि 15 दिन का समय, जो 500 साल की समस्या थी हमने उसको समाधान किया, तो जो समस्या आई है उसको भी 15 दिन में समाधान करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो भी इसमें चोरी किया होगा, डकैती किया होगा, कितना बड़ा मगरमच्छ होगा, कितना बड़ा घड़ियाल होगा, तो उसको पकड़ करके उसको सजा देने का काम करेंगे और प्रभु श्री राम भी सजा देंगे, उसको नरक में भेजने का काम ऐसा क्या है कि सबसे पहले अखिलेश जी को ही जानकारी हुई, अखिलेश जी ने कहा? देखिए ये तुक्का मारते हैं, ये तुक्का मारते हैं। हवा में तीर लग गई तो लग गई और नहीं लगी तो बात खत्म हो गई। फिलहाल अरुण राजभर के इन बयानों के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर और भी तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।